एक बाज का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया, बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पे अंडे फूटे, वो बाज का अंडा भी उन्हीं के साथ फूटा। बाज का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता, मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वह कुछ फीट ही उड़ान भरता, उछल उछल के चलता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन आकाश में एक बाज को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वो बाज है, वो तो राजा है, वो एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। वो बाज का बच्चा बिना सोचे हुए विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। उसकी माँ थी। वह बाज पूरी जिंदगी मुर्गी की जिंदगी जीतता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत ही खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, यह जीतने के लिए पैदा हुआ था और वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। ये कहानी, ये बात मैंने आपको क्यों बताई? मेरा आपसे जिंदगी भर एक ही चीज के ऊपर तबसरा रहेगा, घूम फिर करके, और वो है सोच। आप जो सोचोगे वैसे ही होगा। जब जो सोचोगे वैसा ही होगा। इस सोच को बदलने का काम आपका माहौल करता है। सबसे पहले आप किस माहौल में? था बाज, लेकिन रहता था मुर्गियों के बीच में। आप जब इस दुनिया में रहते हैं तो उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं कि जिनके साथ रह रहे हैं, उसी सोच के लोगों के साथ रहते हैं। सब कुछ तो वही है। तो माहौल कैसे बदले? आदमी जैसा माहौल में रहता है वैसा ही होता चला जाता है। हम अगर पढ़ने के घर में पैदा हो गए तो वैसे माहौल में हो जाएंगे। हम मौलाना के घर में पैदा हो जाए तो वैसे होते चले जाएंगे। हम चोर के घर में पैदा हो जाए तो वैसे होते चले जाएंगे। जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसे होते चले जाते हैं। आतंकवादियों के बीच पैदा हो तो वैसे ही बन जाएंगे आतंकवादी। शरीफों के बीच में रहेंगे तो शरीफ हो जाएंगे। अपवाद सब जगह होते हैं। अब आप इस उलझन में मत पड़ जाना कि सब शरीफों के भी हमने बदमाश देखे हैं। हाँ, कोई ना कोई, जब सब शरीफ थे तो कोई बदमाश पैदा हुआ तो शरीफ का ही हुआ होगा। ये सारे बदमाश से तो कोई शरीफ हुआ होगा तो बदमाश की पैदा हो सकता है। अपवाद हो जाते हैं, अपवादों में मत चले जाता। ही आपको उस बाज के अंडे की कहानी, जिसने जिंदगी भर ये सोचा ही नहीं कि वो बाज है, और वो मुर्गी की तरह जिया, मुर्गी की तरह रहा, मुर्गी की तरह मर गया। अब मैं बताता हूँ दूसरे अंडे की कहानी। वो किसी दूसरे जंगल में मुर्गियों के पीछे जाके गिरा। वो बच्चा बड़ा होने लगा, मुर्गियों की तरह चलता, खाता, पीता, ठहरता। फिर अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक बाज से हो गई। बाज ने कहा, अरे मूर्ख, तू क्या मुर्गियों की तरह कुड़कुड़ाता है? तू तो बाज है। बोला, नहीं, मैं मुर्गी हूँ। तू बाज है? नहीं, मैं मुर्गी हूँ। यू आर ए डायमंड। नहीं नहीं, मैं डायमंड नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, यू आर ए डायमंड। डायमंड नहीं हूँ, मैं तो मुर्गी हूँ। तू बाज है, तू बन सकता है, तू उड़ सकता है। वो मना करता है। वो उसके पीछे धक्का मारता है, उसको पहाड़ी से धक्का देता है उसको, चलो उड़। वो उड़ता है। वो जैसे थोड़े से पंख फड़फड़ाता है तो उसके पंखों में जान आने लगती है। बाज उसको पकड़ता है, फिर वापस पहाड़ी बुलाता है, फिर धक्का देता है, फिर पहाड़ी बुलाता है, फिर 4 धक्के में वो बाज बराबर से उड़ने लग जाता है। और फिर वो देखता है नीचे उन मुर्गियों को। वो देखता है, यार मैं इनके साथ घूम रहा था, मैं कर क्या रहा था? उनकी जगह जमीन में है और
मेरी जगह आसमान में। बड़ा आश्चर्य होता उसको, इतने साल मैं इन मुर्गियों के बीच में रहा, मुझे पता ही ना चला कि मैं बाज हूं। अगर ये बाज भाई ना आया होता बीच में तो मुझे जिंदगी में पता ही नहीं चलता कि मैं बाज हूं। जो उस अंडे के साथ हुआ, पहले अंडे के साथ, वो मुर्गी की तरह मारा गया था, क्योंकि उसकी सोच को बदलने के लिए कोई आया नहीं। यहाँ पे उसका अपलाइन आ गया उस बाज का कि भाई साहब, यू कैन डू इट, यू आर ए बाज, यू आर ए डायमंड। ये बात उसको समझ में भी आ गई। मान लो वो इनकार कर देता, अब इस कहानी में क्या ही मोड़ है। मान लो वो बाज इनकार ही कर देता, नहीं मैं मुर्गी, ये मेरी माँ है, ये मुझे बचपन से खाना खिलाती है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, सब साथ साथ रहते हैं। वो कहते नहीं तू बाज है। वो उसको पकड़ के पानी के किनारे ले गया। शीशे तो थे नहीं, एक पानी की नदी थी, उसके किनारे ले गया उसको पकड़ के, कैसे भी पकड़ के ले गया। उसका अपलाइन था और उस पानी में दिखाया, देख ये मैं हूं, ये तू है, और देख जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। तो फिर हम एलडीपी, वहां उसको एहसास होता है कि आई एम ए डायमंड, मैं भी एक बाज हूं। ये जो चीज है इसको आप बहुत गहरे से समझना। इस चीज को सारा का सारा जो ड्राइविंग फोर्स है, टोटल ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर लाइफ इज योर थिंकिंग। आपकी जो थिंकिंग है, जिस जिस ओर चली जाएगी उसी ओर आपका कारवां चल पड़ेगा। उन्हें कुछ भी हो रहा हो, कितना भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो पॉजिटिव बने रहते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। ये मैंने देखा है, बड़ा कमाल की बात है।